तो बीवियाँ क्या या औरतें, यहाँ मुराद औरत बोले तो जाहिर से शादी होकर औरत घर में दूसरी आती इंट्रोड्यूस होती है, वो बीवी बन जाती है, ठीक है। चूँकि माँ को तो कोई घरेलू गुलाम समझता नहीं और वो हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अब्बा की भी औकात नहीं रहती है सोचने की, तो वो कहाँ से करेगा बेचारा, ठीक है। क्योंकि माँ को एक सर्वेंट मिला हुआ रहता फुल टाइम जो अब्बा की शक्ल में रहता हो, उठो बैठो जाओ मत जाओ, बोली थी ना तुमको 2 बार, गोली खाए, हाँ खा लिया बेगम, बोल के जल्दी से खा लेते हो, नहीं भी खाए तो वह यार। तो ये तभी होता है, ये शुरुआती फेज में ही होता, याद रखिए। तो घरेलू गुलाम समझना, तो याद रखिए क्या बीवी घरेलू गुलाम है? लेकिन एक और सवाल है मेरा, अगर मर्द ही वो आदमी है जो दिन भर मेहनत करके कमा के लाता है और उसके बाद कोई बीवी एक्सपेक्ट करे कि तुम ये भी काम करो घर का आके, तो क्या ये भी दुरुस्त होगा? वो अलग है, लेकिन अब ये बेचारा कमा के ला रहा। हाँ, जब दोनों कमाते हैं तो फिर तो मैं बोलूँगा दोनों काम करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों थक के 8 आवर्स की ड्यूटी करके आ रहे। ये कैसा होगा कि 8 घंटे की ड्यूटी करके और 8 घंटे फिर ड्यूटी बचा बेचारी, कैसा होगा यार? कोई इंसान नहीं कर सकता दुनिया में ये, तो बेचारी औरत कैसे करेंगी? लेकिन औरत कुछ नहीं कर रही, मर्द मेहनत कर रहा है, तो फिर औरत क्या करेंगी? फैमिली लाइफ को संभालेंगी और ये उसकी दूसरी बाहर की ज़िंदगी संभालेंगे, तो दोनों मिलकर चलाएंगे। यही तो तरीका है। जब दोनों बाहर जाएंगे तो फिर दोनों मिलकर भी करेंगे। अमेरिका में, यूएस में ये कॉमन है कि भाई मेरा आज खाने बनाने का है, मेरा डिनर, मैं जा रहा हूँ, वो नहीं बैठता ऑफिस, आज मेरी बारी थी तो कल बीवी की बारी थी, क्योंकि दोनों वर्किंग है ना, आप समझ रहे। तो अब हमारे पास जनरली नहीं होता, वर्किंग नहीं होती औरतें, तो क्या करना फिर? औरतें जिम्मेदारी घर की और ये करेंगी, क्योंकि आगे जो मेरी बात आएंगी उसका गलत फहमी या गलत आप इम्पैक्ट ना ले लें। तो घरेलू गुलाम औरत बिल्कुल भी, आप शादी करके कोई गुलाम, लेकिन हमारे पास एक पर्सपेक्टिव है गलत। क्या मालूम आपको? जब लड़की की शादी की बात होती तो कब होती? पहली बार अम्मी बहुत बीमार रह रहे, तो बाजू वाली औरत क्या बोलती? भाऊ ला लो, वो काम करने कोई नहीं है घर में। गलत सोच, गलत सोच से शुरू हुआ सिलेक्शन बहू का। बहू काम करेंगी लेकिन बहू काम वाली नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। शौहर आपकी खिदमत करता है लेकिन वो आपका गुलाम नहीं होता। बीवी आपके लिए काम करती है लेकिन वो आपकी लौंडी नहीं है। बच्चे आपकी खिदमत करते हैं लेकिन आपने उनको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। तो ये फ़र्क। तो बहू काम करेंगी आई नो, लेकिन वो गुलाम नहीं। तो अब सिलेक्शन कहाँ शुरू हुआ? अब काम को कोई नहीं है तो बहू लाना। अब बहू ला ली और काम नहीं कर रही तो पूरा एजेंडा फेल हो गया। माँ लाई थी मैंने सोच के कुछ मदद करेंगी, इन्हें तो आके खुद हाथ का छाला बन गई। कुछ नहीं करती, 10 बजे उठ के आती, ये करती फिर सो जाती। ये तो कॉमन, मैं यही सुनता कि अब हमें बहुत सोती, बोलकर बहुत सोती, दिन में सो रही, रात में सो रही, सो रही बस, दिन रात सो रही सिर्फ। कैसा होता है ऐसा नहीं मालूम, बट चलो ठीक मान लेते हैं, सास की बात है तो सुनना चाहिए, बड़े हैं बेचारे, बूढ़े हैं, तो ये होता है लोग। और मेरा कंक्लूजन ये मेरी लाइफ का, तो और मैं दे भी सकता हूँ, तकरीबन 25 ईयर्स का तो स्पीच का करियर है मेरा। तो एज कम ज़्यादा भी हुई तो आदमी तजुर्बा ले लेता है इतनी उम्र के अंदर। तो मेरा तजुर्बा ये है कि जब भी औरत बहू होती है तो उसको सास अच्छी नहीं मिलती, और जब भी वो सास बनती है उसको बहू अच्छी नहीं मिलती। अब ये कंक्लूजन मेरा लिख लीजिए सुनहरे हल्फों में। तो इससे पता क्या चला मालूम आपको? क्या पता चला? ये दोनों के मिजाज नहीं जमते तो इनकी कभी जमने वाले नहीं। कभी भी सास अच्छी नहीं मिलेंगी बहू को, और कभी भी बहू को जो है अच्छी सास और सास को अच्छी बहू नहीं मिलने वाली। हाँ, ये बात है कि हर सास को बाजू वाली औरत की बहू बहुत अच्छी लगती। क्या बहू थी उनकी, क्या फर काम कर रही थी माशाल्लाह, और हमारी ये बर्फ़ का गोला, मतलब एकदम ठंडी, कुछ नहीं करती। तो ये बड़ा अजीब रहता ना। अब ये कमेंट सुन के बहू का ऐसा रहता ना कि उसको लगता है मेरा में सिर्फ तलवार रहना था जी, अभी शहीद ही कर देती थी आज बर्थडे को मैं, बाकी बाद में जो होता था देखा जाएगा। ये होता है कॉमन। तो ये तो एकदम कॉमन है ना। आप, मैंने अभी ब्लेज़र ले लिया, मेरे साथ नहीं होता, नहीं औरतों के साथ ज़्यादा होता है। बाजू वाला अगर यही पहन के आया मेरे जैसे ना, उसको कितना अच्छा लग रहा, मेरे पे सूट ही नहीं हो रहा। मतलब अगर एक जैसा भी, एक ही रेट, एक ब्रांड का भी है तो अपने पे सूट ही नहीं होता कुछ, उसको कितना अच्छा लग रहा। तो बहू बाजू वाले की अच्छी, पड़ोसी की बहू अच्छी, उनको गरीब शरीफ बहू मिली, आपकी फितना अंगेज रहती है एकदम खतरनाक। अच्छा, दामाद मिला, ऐसा हीरा दामाद। कैसा हीरा दामाद मालूम? बेटी को एक काम नहीं करने देता, ऐसा हीरा मिला हमको, एक काम बेटी को करने नहीं देता, बच्चे की डायपर भी उन्हें बदलाता, इतना हीरा मिला। और तारीफ होती उसकी मालूम आपको, दूसरी औरतें भी, किस्मत जी ये तुम्हारे अजर का नतीजा है, ये तुमने जो अमाल करे ना बड़ी भी इतने ज़िंदगी में, अल्लाह ने दिया तुमको ये दामाद। अब वहीं दूसरा कमेंट, मेरा बेटा
चोरू का गुलाम बन गया, गुलाम। डायपर बदला रहा वो मेरे पोते पोतियों के, ये मैं कैसे देख सकती हूँ मेरे जीते जी। अब आप परेशान, उधर दामाद तकदीरों से मिला जो बच्चे की डायपर चेंज कर रहा, इधर बेटा जोरू का गुलाम वही काम कर रहा। तो काम दोनों एक ही कर रहे ना, वो भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा। ये पर्सपेक्टिव है, ये नज़रिए की तब्दीली बोलते हैं इसको। नज़रिए का प्रॉब्लम है आप लोगों को, और ये नज़रिए का प्रॉब्लम औरतों में एक साथ एक जैसे दो लोगों में भी डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते देखकर। बुरा मत लगने दीजिए, होता है। लेकिन एक बच्चे ने एक अच्छा काम कर दिया, इतनी मोहब्बत माँ की शुरू की, दूसरा ऐसा लगता है कि गुंडा है, रावण है वो, और ये जो हीरो बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने जल्दी नज़रियात नहीं बदलना चाहिए चीज़ों। तो नज़रिया अगर एक हो तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा घरेलू गुलाम बीवी नहीं याद रखिए। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वाशिरून बिल मारूफ, औरतों के साथ उसने सलूक करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते अपने घर में, सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने कपड़े धो लेते थे। आप बोलेंगे फैज़ भाई माशाअल्लाह, आप जाके शौहर को बताऊंगी तुमको कल से कपड़े धोना है। लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया था, अगर वो बेचारा सिर्फ बाहर के काम करता है तो अंदर की दुनिया आपको संभालना है। लेकिन अगर फिर भी वो करे तो कितनी अच्छी बात है। तो खुद कपड़े धो लेते हैं। हाँ, मैं भी अपने कपड़े खुद धोता हूँ। लॉकडाउन के पूरे 2 साल मैंने पोछा भी दिया घर का। अब ठीक है, अब लोगों को मालूम नहीं हुआ तो ढके छुपे अंदाज में किया हम लोगों ने, क्या करेंगे। नहीं तो बाला खींच लेते थे पकड़ पकड़ के, ये कैसा नहीं हुआ अब तक, ये धो के रखो, उठा के रखो। तो खड़े थे हम भी। फिर लॉकडाउन में क्या होगा, 6 महीने बाद छूट मिली। सबसे पहला काम मैंने क्या क्या मतलब बर्तन धो के जो मेरी हालत बुरी हो गई थी, मैंने एक डिश वॉशर ला लिया। एकदम ऐसा भागा, एक दिन में एक ही मॉल पे था, पुराना था, इस्तेमाल होना, चलेगा और डिस्प्ले पीस दे दो, आके लगा दिया। कम से कम मेरा इतना जिम्मा बच गया, क्योंकि हदीसें कोट हो रही थी। अब बाहर जा रहे के टूर पर एक भी काम कर रहे कि आप बच्चों को धुलाओ। अब हम क्या करें, 2 साल देखो, अब पार्टनरशिप हो गई ना, 50-50 दोनों करेंगे। अब पूरा दिन IRC में रहे, नीचे IRC थी, क्या करेंगे आदमी पूरा दिन। बोलो 24 आवर्स काम कर रहे थे हम लोग, क्या दिन भर रह रहे सामने, बच्चे भी घर में साथ में है, तो सारे काम भरे कर रहे। तो फिर अपने कपड़े धो लेते थे, बकरियों का दूध निकाल लेते थे, और जो काम खुद कर सकते थे खुद कर लेते थे। एक दूसरी रिवायत में अल्फाज सुनिए क्या है, आप अपने जूते को सी लेते थे, अपने कपड़ों को सी लेते थे, और अपने डोल वगैरह की मरम्मत कर लिया करते थे। तो ये हुक्म है, मर्द भी काम करे औरत भी करे। बट अगर हमारे पास दोनों की दुनिया अलग है तो फिर दोनों एक दूसरे का भी काम कर सकते हैं, बट मेजर पोर्शन ज़ाहिर सी बात है आपको घर का और उनको बाहर का करना पड़ेगा। बट अगर दोनों वर्किंग है तो फिर दोनों काम करेंगे इंशाल्लाह।